हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स बाय साहू सर। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्जाम में लेके ऑब्जेक्टिव से शॉर्ट और लॉन्ग से लॉन्ग सब मिला करके करीब 14 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो बहुत ही अच्छा है और आसान चैप्टर है। हम इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो कुछ नहीं, एकदम आसान चैप्टर है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये 14 से 15 नंबर आज मैं आपको दे के जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बहुत मज़ेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स क्या है, एक मिनट में, हाँ चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या है, तो मगर इसकी डेफिनेशन दूं, जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं और इनको आपको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो आप? एक तो आप ऐसे लिख सकते हो 1, मतलब इस तरह से खड़ा खड़ा। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4। ओके, इसको ऐसे बंद कर दीजिए। रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, आपको ये ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। और बताइए क्या पॉसिबिलिटीज है। और एक ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो क्या है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम में। मैं आपको बता दूं, ये आपकी रो है, इसको रो बोलते हैं। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। ठीक, और ये जो खड़ा खड़ा है ये आपका कॉलम है, यानी 2 रो 2 कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। किस चीज का? एनीथिंग। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में मतलब जरूरी नंबर ही हो, ए बी सी डी। ठीक, आपके स्पेशल करेक्टर हो सकते हैं जैसे हैश, परसेंटेज, एट द रेट, है ना, डॉलर। तो ये सब चीजें हैं। किसी चीज का भी अरेंजमेंट बस किस फॉर्म में होना चाहिए? रो और कॉलम की फॉर्म में होना चाहिए। बात समझ गया? ओके, लेकिन एक कंडीशन और है। क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, ईच रो एंड ईच कॉलम। ठीक, इन ईच रो एंड ईच कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम। कहने का क्या मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए अब यहां देखिए, ये पहली रो है, कितने कितने एलिमेंट है? 1 2। दूसरी रो में 2 एलिमेंट। कहने का मतलब है कि हर रो में कॉलम्स, हर रो में एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे मान लो पहली रो में 2, ठीक, दूसरी में। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर। क्या ये मैट्रिक्स है? देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि क्या ये 4 3 2, क्या ये मैट्रिक्स है? देखो पहली रो में कितने कितने एलिमेंट? 1 ही है। और दूसरी रो में कितने एलिमेंट है? 2 है। बात समझ रहे हैं? तो मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। कौन सी कंडीशन? कि हर रो में एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखो इसमें एक ही एलिमेंट, इसमें 2 हैं। अब अगर हम पूछे आपसे कि ये है मैट्रिक्स? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला कॉलम है। या कॉलम वाइज देखिए, पहले कॉलम में 2 एलिमेंट, ठीक, दूसरे कॉलम में एक ही एलिमेंट। या पहली रो में 1 एलिमेंट, दूसरी रो में 2 एलिमेंट। मतलब कंडीशन ये है, मैट्रिक्स फॉर्म होने के लिए आपका ईच रो और ईच कॉलम में 2 रो 2, मतलब रो और कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर पहली रो में फर्स्ट रो में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरी रो में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो बस सिंपल सी बात है, हमने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। आप सिंपल लिख सकते हो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जिसमें क्या होते हैं? रो होते हैं एंड कॉलम होते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द anything in which there are row and column, but condition is number of element in each row should be same और number of element in each column should be same। बस सिंपल हो गया, ये मैट्रिक्स है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही पता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो, सिंगल रो, जैसे ए बी सी डी, कितनी रो है? गिन लो, एक ही तो रो है। ठीक, तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आपसे पूछा जाए
तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, एक कॉलम होना चाहिए, नाम से ही पता है ए बी सी डी, क्या है एक कॉलम है खड़ा खड़ा, देखो गिन लो, और इसमें ठीक एक रो है, तो ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा कि जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऑल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, ऑल एलिमेंट, इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सब कर लो, जीरो 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 जीरो, क्लियर है, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे, एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता है आपको, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, जिसकी ऑल साइड्स सेम होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जितनी रो हो उतना ही कॉलम हो, 3 4 2, ठीक। देखो कितनी रो है, 2, कितने कॉलम है, 2, तो रो और कॉलम सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल है, सब मैट्रिक्स के टाइप हम पढ़ते चलेंगे, हमें क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक। अब एक दूसरा मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि चलो इधर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, रो मैट्रिक्स हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लो आपने बनाया 4 है ना, 0 0, ठीक, 2 है ना, 2 के बाद आपका हो गया 8, फिर ये 0, ठीक है, और ऐसे मान लो 1 2 0, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। देखो बेटा क्या है कि यहाँ पे डायगोनल पकड़ो, डायगोनल मतलब ऐसे ये डायगोनल होगा, लो ये क्या होगा, ये डायगोनल होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के सब कुछ 0 होना चाहिए, डायगोनल को छोड़ के सब कुछ 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक, इसको यहाँ से कट कर देखिए, क्या है कि आप डायगोनल बना लो 1 2 3, बाकी सब जगह क्या कर दो 0, काम खत्म, ठीक। तो मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए, ऐसे को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है, समझ गए। डायगोनल सीधे से जो खड़ा खड़ा ये जो होता है ऐसे बनता है, ये तो डायगोनल है, तो इसमें इस तरह फॉर्म हो गया, इस ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स, क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ये होता है कि डायगोनल सेम होना चाहिए, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डायगोनल सेम होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल सेम होना चाहिए। एक मिनट देखो बेटा, इसमें नोटिस करो कि डायगोनल को छोड़ के बाकी, देखो डायगोनल क्या सेम है, ए ए ए, डायगोनल सेम होना चाहिए, बाकी सब तो 0 होना ही चाहिए, बाकी सब 0, डायगोनल के एलिमेंट भी सेम, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा बना लो और समझने के लिए, जैसे मान लो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1, ठीक है, देखो आ गया। इसमें क्या है कि 1 और ये देखो सेम है, बाकी सब 0 है, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, आइडेंटिटी या यूनिट, ठीक, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या फिर इसी को बोलते हैं यूनिट। ये बहुत अभी क्वेश्चन इस पे लगेंगे, कुछ नहीं है, अगर मान लो 2/2 का बोले, 2 × 2 2 × 2 बोले, तो देखो 1 0 0 1, 2 रो, ऑर्डर इसका 2 × 2 है, तो 2 रो ले लो, 2 कॉलम ले लो, बन गया। अब अगर बोले 3/3 का आई क्या होगा, ठीक, तो
कुछ नहीं, देखो सिंपल है। ठीक, पहले डायगनली बना लो तो आपको आसान रहेगा। बना लिया डायगनल, तो लो यहाँ पे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो बन गया। ठीक, 3 इंटू 3 ऑर्डर का ये आपका बन के तैयार हो गया क्या, मैट्रिक्स। ये बहुत आता है इसका कि आइडेंटिटी इसको है ना आई से शो करते हैं। चलिए अब आगे आता है। ठीक, ये सारे मैट्रिक्स आपके डिस्कस हो गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। ये प्रिंसिपल ऑफ मतलब कंपेयर से लगेगा। ठीक है, किससे कंपेयर कर देंगे यहाँ पे मैट्रिक्स से, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं इसको, सॉरी। तो देखो ये यहाँ से इक्वल हो गया। ठीक, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, सीधा सीधा, कुछ नहीं, एकदम आसान। ये देखो y प्लस 2 इसको जो है 1 के इक्वल कर दो, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो y कितना होगा बेटा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, ये आ गया। फिर z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देखो ना ये ऐसे है ना, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला यहाँ वाला यहाँ से होगा। ठीक है, ये 3 के इक्वल हाई है, z माइनस 1 2 के इक्वल कर दो, तो z इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, आंसर हो गया। ठीक, एकदम आसान सा सवाल है ये, इस तरह से हम इसको कर ले जाएंगे। ठीक, क्लियर है, समझ गए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगेगा कि हाँ जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है। ये आपकी तरफ से मतलब एक जैसे क्लास में नहीं सब टीचर पूछते हैं कि बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसे मैं भी पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप मुझे लाइक करें तो इट मीन्स आई एम डूइंग वेल, और अच्छा मैं इससे कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही चीज़ कंप्रेसिबिलिटी से इसको लगा देंगे, सॉरी इसको हम कंपेयर करके लगा देंगे। इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी से इसको हम लगा देंगे। कुछ नहीं है बेटा, देखो ये इसको इक्वल कर दो, सीधी सी बात है। a प्लस 5 इज इक्वल टू 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, ओके। अब देखो b प्लस 4 इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -8। ठीक, b आ गया, a पता चल गया। अब क्या नहीं पता चला, c। तो देखो बेटा 2 है यहाँ पे ना, ये इसका इक्वल ले, तो 2 इज इक्वल टू c माइनस 1। नाउ c इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो c इज इक्वल टू 3। ये लीजिए, हो गया, क्लियर, एकदम क्लियर। बस आप इक्वल करिए। ठीक, इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक इसको आप लगा लेंगे। a इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और इसको इसके इक्वल कर देंगे। a इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, a जो निकाले हो 3 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब यहाँ b प्लस c इज इक्वल टू 2 रख दो, जो b निकाला इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। a और b दिया, बस ऐड करना है, नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हैं। ठीक, उसी ऑर्डर में ऐड कर दीजिएगा जिस ऑर्डर में, देखो 8 माइनस 3 प्लस कितना है 4 और कितना, तो देखो ना इसको पहले से पहले, दूसरे का दूसरे से, तो 8 यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 5, तो कितना आ गया बेटा ये 8 4 12 5 3 8। सिंपल ऐड हो गया, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, b प्लस सी करना है, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो। ठीक, b प्लस सी आ जाएगा। a में से घटाना है c को, चलो हम ये वाला बता देते हैं, सेकंड वाला a माइनस सी सब्ट्रैक्ट वाला। ठीक, क्या है 2 5 माइनस 6 माइनस 2। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू हियर 2 माइनस 6, got it, 5 minus 2 and minus 2, this will become plus. Now it will 2 minus 4, that is 4, and it will 7. This is your answer. Now what is third? A plus b. So first you have to add a and b, then after you have to subtract c from a plus b. Simple आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें पूछा सिंगल मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो जिसका ऑर्डर सेम है वही जुड़ घट सकता है। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम, सेम है, तो ये सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे, आप ऐड कर दोगे, 1 में -1 0 और 2 में 2 0 और 3 1 4 और 4 में 7 गया
3, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक, सिंगल मैट्रिक्स। इसका भी अब यहाँ देखो थर्ड वाले में इसका ऑर्डर देखो 2 और 3 का, इसका ऑर्डर 2 और 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, सिंगल मैट्रिक्स। तो सिंपल है, देखो जिसका ऑर्डर सेम होगा वही जुड़ पाएगा, वही घट पाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फिर इक्वल करेंगे। तो 5 - 1 z माइनस एक्स, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि हम इसमें से ये घटा देंगे, माइनस लगा ना, -1 - 2 y - 1, ये +3 हो जाएगा। अब ये दोनों का काम खत्म हो गया, एक में कर दिया। इधर 4 7 -3 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो इसमें जो कुछ हो सकता है कर लीजिए। 5 में 1 गया 4, और ये आपका z माइनस एक्स, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये आपका -3, और ये आपका हो जाएगा y + 2 = 4 7 -3 2। अब जैसे पहले करते हैं वैसे कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, यानी y + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो y = यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब y = 0 आ गया यहाँ पर। ओके, एक मिनट, z, ओके हाँ सही है, y - 1, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई। y + 2 इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास z की वैल्यू, या तो क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया है, देखो z, एक सेकेंड लेट मी चेक। देखो बेटा, ये जिसको हम z समझ बैठे हैं, ये दरअसल 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 - x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ओके, तो 2 है, वो तो 2 है ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 - x = 7, देन x = 4, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर भी y, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है। x = 1 मिनट, इसको मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, देखो क्या करेंगे अपन, देखो एक सेकंड मैं, हाँ चलिए ठीक है। देखिए बेटा क्या करेंगे हम, देखो 5 - 1 2 - x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 - 2 y -1 प्लस का 3, एज पर द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। What to do the next? Just subtract 1 from 5, then it will 4, it will 3 minus x, and it will -3, and it will y plus 2, 4 7 -3 2, ठीक है। ओके, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे बजाय 2 के, ठीक है, 1 तो नहीं होगा, देखो ये 4 और इसके इक्वल है -3, ये अगर इसके इक्वल हो जाएगा 3 - x = इतना, तो x = कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, x = -4, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो y + 2 = 2, तो y = यहाँ पे कितना आ गया 0, ठीक है, सही है। अब ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स एग्जैक्टली इक्वल इसके हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोज, एक नया टॉपिक यहाँ पर आया है ट्रांसपोज, में यही भी बता देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब जो लेटा हुआ है, बता रहा हूँ, एक इसके लिए क्या है, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, और जो खड़ा है उसको लेटा दो, बस सीधी सी बात। इसको डैश से शो कर लो, या कहीं टी से शो होता है,
देखो 5 और 3 लेटा है ना, ये लोग ऐसे है ना, ले डाउन, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, ये लेटा है, इसको इधर साइड में खड़ा कर दो, तो ये ट्रांसपोज हो गया। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज कहलाता है। क्लियर है, सिंपल है, समझ गए होगे। एग्जांपल और यहाँ पे दे देता हूँ, ABC PQ R, है ना, ऐसे है। 3 का देख लो, मान लो अगेन C के बाद DEF, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो भाई ये लेटा है ABC, ठीक, ये PQRDEF, तो ये ट्रांसपोज हो गया इसका, ठीक। तो वैसे ही देखो हमारे पास क्या है, M प्लस M डैश, कैसे करेंगे M प्लस M डैश को? ठीक है, बहुत सिंपल है, जोड़ दो। देखो कुछ नहीं करना है हमें, कितना है 5 -3 -2 4 प्लस कर देंगे यहाँ पे 5 -2 -3 4, कर लो इसको, कितना आएगा आपका यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे 5 और 5 10, -3 -2 -5, यहाँ पे -5 एंड 8, सिंपल। माइनस करना तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, कुछ नहीं है। ट्रांसपोज समझ में आ गया तो ऐड सब्ट्रैक्शन तो आपको पहले समझ में आ चुका है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए निकालते हैं, सबके साइन चेंज कर दो, वही एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। कुछ नहीं, 6 है तो -6 कर दो, -5 है तो +5 कर दो, लो। उसी तरह बी का निकालोगे तो कितना आएगा, बी वाले का माइनस है, प्लस कर दो, 0 में प्लस आने का कोई मतलब ही नहीं है, -4 + 1, ठीक। ऐसी तरह सी का निकाल लो, तो इसमें बहुत आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या है कि इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया उसमें से एक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लिख दो x प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0 और 2, सी कितना है हमारा -1 4, ए कितना है 2 और -3। चलो कोई नहीं, पहले इधर वाला सॉल्व कर लो, ठीक, तब उसको इधर लेके आओ। देखो -1 और -2 करोगे कितना हो जाएगा, -3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इतना कर चुका हूँ तो आप समझ जाएंगे। अब 4 + 3, तो ये कितना आ गया -3 और ये 7। अब एक काम करो, ये हमारे पास क्या चल रहा था, x 0 2, तो अगर x चाहिए तो आपको इधर लाके माइनस करना पड़ेगा, यानी -3 और 7 में, सॉरी हमने इस तरह का ब्रैकेट नहीं लगाना, आपको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही करना है। यहाँ पे 0 और 2 कर लो, कितना आ जाएगा आपका, 3 में 0 जाएगा तो -3, 7 में 2 जाएगा तो ये 5, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, तो बस सिंपली करते चले आना, इसमें कुछ नहीं, बस जोड़ना घटाना जैसे नॉर्मल जोड़ते घटाते हो। बस ये ध्यान रखना कि पहली रो का पहले एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, मतलब एक सीक्वेंस में ही जुड़ेंगे, सीक्वेंस में ही घटेंगे। अगर आपने सीक्वेंस बढ़ा दिया तो फिर नहीं आएगा। चलिए देखिए, ये 9 एक्सरसाइज है, सॉल्व हो रही है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, है ना। ओके, अब देखिए x - b, b का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 3 -3 -2 0 इज इक्वल टू -1 0 2 -4। अब ये कितना हो जाएगा, -1 0 2 -4, ये ले आएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, 3 -3 -2 0, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी है आपका, जो भी आएगा आंसर कितना आएगा, -1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 2, 0 में -3 जोड़ेंगे तो -3, अब यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा, -4 में -4। तो बस सिंपल ऐसे ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 9 यहाँ से फिनिश होता है। अब आपको हम अगला कराएंगे 9b, ठीक है। बहुत सिंपल सा हम करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 9b कराना है, ठीक है। चलिए देखिए 9b स्टार्ट हो गई है, और उसका पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं, एकदम हलवा है। क्या करोगे, 3 5 जा 15, और 3 का -2 से करोगे तो 6, सिंपल। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इसका आंसर हो गया, ये ख़त्म हो गया यहाँ से। इसको देखो, इसको करोगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। इधर कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे आप घटाते थे वैसे घटा लिए। तो 18 माइनस 16 करोगे, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 16 और यहाँ पे माइनस 12 माइनस 2। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा माइनस 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा 9b स्टार्ट किया हमने। पहला क्वेश्चन एकदम आसान था, हमने ऐसे कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी मैं आपको कॉन्सेप्ट वहीं बता दूंगा। देखो ये भी वही सिंपल है, क्या करोगे, 3 चौको 12, तो यहाँ पे 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y और माइनस यहाँ पे 6, यहाँ 10 0। तो कितना हो गया, जोड़ना है हमको, ठीक। तो 14 में 2y जोड़ोगे तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 10 0। तो अब कंपेयर कर, इक्वल कर दो, तो 14 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10 माइनस 14, ये उधर भेज दो, इस 14 को इधर ले आओ। तो 2y बराबर कितना, -4, तो y इज इक्वल टू -2, एक आंसर आ गया, ठीक। अब दूसरे के लिए क्या करोगे, 3x माइनस 6 यानी ये वाला इस जीरो को इक्वल कर दोगे। तो 3x इज इक्वल टू 6, नाउ x इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। बस सिंपल, एकदम आसान तरीके से। मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ दो, इक्वल कर रहा है, इक्वल कर दो। कितना आसान है बताइए। एग्जाम में सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना, ये बिल्कुल फिक्स नंबर है। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है, 2a ये दिया है और सब में मल्टीप्लाई करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो a दिया है तो 2a अगर निकालना है, यहाँ भी 2 से कर दो, देखो मैं इसी में कर रहा हूँ, यहाँ भी 2 से कर दो, सबको 2 से कर दो, तो कितना आ जाएगा 2a, 2 2 जा 4, 1 का 2 से 2 और ये 6, ये 0, ये आ गया। और 3b निकाल लो, तो 3b निकालने के लिए कैसे करोगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 3 3 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, लो 3b आ गया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, 2a माइनस 3b प्लस c निकालना है। कुछ नहीं, देखो जो जो निकालो बस उसको रख दो, काम खत्म। 4 2 6 0 और 3b की जो वैल्यू आई है 3 3 15 6 और प्लस c वाले में कुछ ना मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज उतार लो। -3 -1 0 0। तो पहले चाहे तो डायरेक्ट चाहे तो आप कर लीजिए, देखिए 4 फिर माइनस करना है तो 3 फिर प्लस करना है तो ये प्लस किया है लेकिन माइनस इसलिए माइनस हो गया है, 2 -3, ठीक, एंड -1। यहाँ पे देखो 6 -15 प्लस 0 0 -6 प्लस 0। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं है, सीधे करते चले जाना है। तो इसको सॉल्व करोगे कितना, 3 3 6 और ये आ जाएगा -2। यहाँ पे कितना आएगा, 2 मैंने 4 गया यानी -2। यहाँ पे 6 में 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -9 और यहाँ पे -6। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, जैसे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मतलब ऐसे समझ लो x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है और x चाहिए तो क्या करोगे, आप इस 4 को उधर ले जाओगे, यही तो रूल होता है। वैसे ही इसमें भी आप क्या करोगे, 3a इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, -2 1 -3। अब इधर लेके आओगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 -2 4 0। ये कितना आ जाएगा हमारा,
-2 -4 दैट इज -6। अब -2 और ये करोगे जब तो -2 + 2 0 हो जाएगा, 1 में 4 जाएगा -3, 1 में 4 जाएगा -3 और -3 में 0 जाएगा -3। ठीक, ये हमारा बेटा 3a आया है। अगर a निकालो बेटा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, -6 0 -3 -3। अब क्या करना है, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो 6 में 2 बार, 0 में 0, -1 -1। लो जी, यही आंसर हो गया ए का। एकदम आसान है, मैं बता रहा हूँ, आप कर लेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये 9b चल रहा है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2a + b। तो कुछ नहीं करना बेटा, 2a + b करना है ना। तो a लो, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, सब में मल्टीप्लाई कर दो, b वाले जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 2 से करोगे तो 1 और 2 का गुणा 2। ठीक, और ये 4 8 और ये 2 2 जा 4 6, प्लस कर लो, -4 -1 -3 -2। तो देखो कितना आएगा ये आपका, 2 -4 8 -1 4 -3 6 -2, क्योंकि सब माइनस के टर्म है तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, करो, -2 7 1 4। ठीक, आ गया आंसर। अब ये वाला देखो, ये आप अपने आप ही कर लेना, c + b निकालना है। ठीक है, c + b, तो c + b = सब 0 0 दे रखा है इन्होंने सेकेंड पार्ट में, तो आपको इसमें c फाइंड करना है, तो b वाले को ले जाके माइनस कर देना, -b। तो b जितना है, b में सब में सबके साइन चेंज कर दो, क्योंकि 0 में से जाएगा साइन ही चेंज हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, ये क्वेश्चन करना है। ठीक, देखो x y z निकालना है, तो सबसे पहले जो नंबर बाहर है मैट्रिक्स के उसको अंदर घुसा दो, तो 2 3 जा 6 2x, 2 का 0 से 2 और 2 का 1 से 2, क्लियर है। फिर 3 से अंदर कर दो, तो 3 3 जा 9। अब देखो 3 का y से करोगे तो 3y आ जाएगा, 3 का 2 से करोगे 6 आ जाएगा, बराबर z -7, यहाँ पे 15 और 8। कुछ नहीं, इधर जो प्लस है पहले इनको जोड़ लो, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूँ या आप समझ जाएंगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना है हमारा, 2x + 9, फिर यहाँ पे 3y, और फिर यहाँ पे कितना है हमारा, हाँ 2, और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इधर वाला कितना हो जाएगा, z माइनस यहाँ 7 है, 15 और 8 है। चलिए, तो देखो z कंपेयर करो तो z सीधे सीधे इक्वल हो रहा है किसके, 9 के, और ये चीज़ किसके इक्वल हो रही है, 2x + 9 = -7, तो 2x = -7 - 9, तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो 2x = -16, तो x = -8। एक आंसर ये आ गया है, एक ये आ गया है। y के लिए 3y = 15, तो y = 5। ये आंसर आ गया, सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से रिलैक्स होकर करेंगे। ठीक है, अगला है ट्रांसपोज निकालना है, सिंपल सी बात है, बदल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं। देखिए क्या है हमारे पास, 2a, पहले 2a निकाल लो, चलो, यानी a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, तो 12 0, यहाँ पे -18, तो ये 2a आ गया। अब देखो पहले निकालो a', यानी जो लेटा है उसको जगा दो, तो ये लेटे हैं, इनको जगा दो, तो -3 6, ये 0 और -9, जो लेटा है उसको खड़ा कर दिया हमने। फिर 3a' कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 गुना 9 0, ये 18, ये 27 आ गया। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2a + 3a', यानी कि 2a कितना है हमारा, -6 12 0 -18। ठीक, 3a' कितना होगा,
-9, 0, 18 और -27। देख लो इसका कितना आएगा हमारे पास। देखो ये हमारा फर्स्ट वाला -6 है, ठीक है। 6 -6 -9 ये 15 हो गया, ठीक। 12 और 0 12 हो गया, 0 और 18 18 ही आएगा, और ये माइनस का 18 है प्लस ये दोनों जोड़ जाएंगे, ठीक है। ये आएगा माइनस का 45। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a का ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जोड़ दिया। क्या करना, कुछ नहीं करना। अब अगले वाले में आप कर लेना, आ जाएगा a डैश, यानी इसको ट्रांसपोज कर दो, फिर सबको 3 से बार ट्रांसपोज यहाँ हाई है, a/3 a डैश कितना निकला है 3 -3 0 6 -9 ये आया है माइनस। अब इसी को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब a को 3 से डिवाइड कर दो, तो a हमारा कितना है 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, /3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -1 2 0 -3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 4th वाला आ जाएगा, ठीक है। आप कर लेंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x + 2a को भाई मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहे बाद में कर लो, 1 1 -2 0 इज इक्वल टू b का मतलब है 2 -1 1 1, ठीक है। तो इसमें देख लो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू डायरेक्ट मैं कर दूं, उधर कितना है 2 -1 1 1, और ये उधर माइनस में चला जाएगा, डबल कर दो इसको 2 2 -4 0, बस निकाल लो कितना आ जाएगा 2 - 2 कितना 0, -1 में -2 करोगे तो -3, 1 में -4 करोगे तो बेटा प्लस हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। लो x की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप सेकंड वाला भी कर सकते हो, 3x + b = 2a, सब में रख दो वैल्यू, फाइनली आपका निकल आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बातें करते हैं। क्वेश्चन है कि इतना शो करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, LHS साइड ले लीजिए, अभी शो हो जाएगा। 3m + 5n कितना होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 का प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 1 और 0 का, तो कितना आ जाएगा ये 0 3 प्लस, देख रहे कितना आसान है ये, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3, लो जी यही RHS है, ठीक सिंपल। 10th वाले क्वेश्चन में देखो आई आ गया, मैंने कहा था ना यूनिट आइडेंटिटी वाला, तो आई ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आई 2/2 रो 2 कॉलम का बनाओगे तो 1 0 और 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर में हमारा दिया रहेगा अगला, जैसे मान लीजिए ये अच्छा दिया भी हुआ है, चलिए m निकालना है, कोई बात नहीं, m - 2i = 3 -1 0 4 और 1, करो मल्टीप्लाई अंदर, 3 से -3 0, 3 चौको 12, 3 कम 3, ठीक। ये m - 2i चल रहा है, अगर आप m निकालोगे तो जाहिर सी बात है ये तो ऐसे रहेगा, ये वाला जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2i, ठीक। 2 से i में मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2 0 0 2, ये समझ गए होंगे ना आप। देखो ये i दिया है तो आ गया, ये 2 लगा दो तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2 लग जाएगा, इनमें लगने कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 ही आंसर आएगा। तो इसमें देख लो कितना आएगा आपका -1 0, और ये कितना है हमारा, अच्छा तो 12 0 3 2 5, बस यही आंसर हो गया सिंपल, ठीक। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान तरीके से बस करते जाना ध्यान से, ठीक। ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए m निकालना है इसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2m इधर ही रखो, जो पहले उसके साइड वाला उधर भेज दो, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0। अब जब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, 1 4 -2 3, कर लो क्या आएगा, 9 में से 1 गया 8, 6 में 4 गया 2, 0 में माइनस हो गया 2, ठीक है। -9 -3 करोगे तो 9 3 12 हो जाएगा। ये 2m है,
m निकालोगे तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, सबके लिए डिवाइड हो जाएगा। तो 8 में डिवाइडेड बाई 2 4, 2 में 2 1, 1 माइनस 6 आ गया। सिंपल, एकदम आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें हमने सॉल्व कराया है आपको। देखिए इसमें मैंने आपको 9a कराया हुआ है प्लस 9b कराया हुआ है। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2 इसी का देंगे हम, उसमें आपका 9c और 9d होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन 9c और 9d से आते हैं। इसमें बहुत बेहतरीन तरीका मैं देने वाला हूँ जिससे कभी ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं मैट्रिक्स, एकदम आसान। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें देखिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।